नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में सद्गुरुदेव स्मृति भवन का लोकार्पण, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया लोकार्पण। कहा, ब्रह्मलीन स्वामी सतमिंद्रानंद गिरी का व्यक्तित्व प्रेरणादायी। उत्तराखंड में किसानों पर राजनीति जारी, कृषि बिल पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री। कहा, किसानों का बिल बनाना पसंद नहीं, बनाना ही बेकार। उत्तराखंड के नए डीजीपी अशोक कुमार बोले, बदमाशों में पुलिस का खौफ होगा और आम जनता में पुलिस के प्रति बढ़ेगा विश्वास। डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल, जनता के बीच पहुंच रहे अधिकारी। द्वार कार्यक्रम के तहत सुनी जा रही जन समस्याएं। नैनीताल में 26 और 30 दिसंबर को होगा विंटर कार्निवल, साहसिक खेल रहेंगे मुख्य आकर्षक। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस फिर 5000 के पार, सोमवार को 455 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता मंदिर एवं समन्वय सेवा ट्रस्ट के परमाध्यक्ष ब्रह्मलीन स्वामी सतमिंद्रानंद महाराज की समाधि स्थल पर बनने वाले समाधि मंदिर का शिलान्यास और सद्गुरुदेव स्मृति भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित कई साधु संत भी मौजूद रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ब्रह्मलीन सतमिंद्रानंद महाराज को महान संत बताया और कहा कि भारत माता मंदिर ट्रस्ट की भी स्थापना की और देश काल की डिमांड के अनुसार तमाम जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को समर्पित किया। तो सम्मान से भी दूर रहकर अध्यात्म और व्यवहार दोनों का समन्वय थे स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज। आज उनकी याद में यहाँ पर स्मृति मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इस युग के एक युग पुरुष, एक महापुरुष जो राष्ट्र धर्म, अध्यात्म धर्म, सेवा धर्म, समन्वय धर्म और मानव धर्म के सबसे बड़े पुरोधा थे इस युग के, ऐसे निवर्तमान शंकराचार्य अनंत विभूषित श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के आज समाधि मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए और पूज्य महाराज ने लगभग आधी से ज्यादा दुनिया में योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति का ऋषि परंपरा का गौरव बढ़ाया। पहले डोबरा चांदी, जानकी सेतु और अब सूर्यधार। जी हां, विकास की इबारत लिखते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को सूर्यधार झील के रूप में एक नया तोहफा दिया। सूर्यधार गांव में झील बनकर इस वक्त तैयार हो गई है, जिसका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भव्य समारोह में लोकार्पण किया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सूर्यधार गांव पहुंचे और सूर्यधार झील का बटन दबाकर उद्घाटन किया, पूजा अर्चना में भाग लिया और स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी की मूर्ति का अनावरण किया। सूर्यधार झील स्वर्गीय गजेंद्र सिंह नैथानी ताऊ जी के नाम से जानी जाएगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांधा तो बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में शिरकत की, जिससे कार्यक्रम ऐतिहासिक और यादगार बन गया। इस अवसर पर स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के परिजनों को सीएम ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, तो वहीं झील बांध को तय समय पर बनाने वाली सिंचाई विभाग की इंजीनियर्स टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। झील के बनने से क्षेत्र के लोगों में बेहद खुशी है और उत्साह का माहौल है, क्योंकि अब पहाड़ के इस दौरान क्षेत्र में रोजगार के साथ ही लोगों के आने जाने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्षेत्र की महिलाओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है
कि आज इतनी बड़ी योजना हमारे क्षेत्र को मिली है। काफी फायदे सभी लोगों को होंगे। मेरी पैतृक भूमि है थानों, और हम अपने थानों की तरफ से जो है माननीय मुख्यमंत्री का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। आपने जो है ऐतिहासिक हमें जो है इस वो दी है, सौगात दी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यधार झील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ड्रीम प्रोजेक्ट में एक है। इस झील में क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इससे लगभग 18 गांवों को सिंचाई और 19 गांवों को पेयजल मिलेगा, जो कि पूरी तरह से ग्रेविटी आधारित होगी। बता दें कि इस क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल और खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता न होने की समस्या रही है। क्षेत्रवासियों की इसी दिक्कत को समझते हुए मुख्यमंत्री ने सूर्यधार में झील बनाने का ऐलान किया था। इससे जो प्रत्यक्ष लाभ और जो तुरंत लाभ होगा वो हमारे किसानों को होगा। यहाँ के जो गांव के जो 19 गांव के लोग हैं जिनको पर्याप्त पेयजल मिलेगा और जिसके लिए कभी भी बिजली पर निर्भर नहीं रहना होगा। अभी तक जो हम पेयजल दे रहे हैं वो ट्यूबवेल से दे रहे हैं। उसके कारण कई बार बिजली की कोई गड़बड़ी होती है, कई बार पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उसके कारण बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित होती है। तो हम पूरे ग्रेविटी वाटर गांव वालों को देंगे। अभी तक 40 लीटर पर कैपिटा पानी दिया जा रहा था, अब 100 लीटर इस परियोजना के बन जाने से 100 लीटर पर कैपिटा पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समय समय पर सूर्यधार में निर्माणाधीन झील के निरीक्षण किए जाते रहे हैं। अब रिकॉर्ड समय से पहले ये झील बनकर तैयार हो गई है। ये झील आने वाले दिनों में देहरादून जिले में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगी। यहाँ पर सरकार की योजना नौकायन के साथ ही लोगों को प्राकृतिक का दीदार कराने व अन्य पर्यटन गतिविधियाँ संचालित करने की है। इस बहुउद्देशीय योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 7 करोड़ रुपए की बिजली की बचत भी होगी। इससे किसानों को 12 महीने पानी मिलेगा। इसलिए अब क्षेत्र को लोगों को स्वरोजगार के लिए भी आगे आकर काम करने होंगे, तभी इस योजना का लाभ क्षेत्र और राज्य को मिलेगा। डोईवाला से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर अब जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस कदम की लोग अब सराहना भी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि वह गांव में जाकर गांव के लोगों की समस्या सुने और उनका निराकरण करें। इसलिए अधिकारी अब गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर यह उनका निराकरण भी कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक के जीवनवाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के अधिकारियों के साथ ब्लॉक के सभी विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनता के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जीवनवाला की ग्राम प्रधान परजीत कौर ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से हमारे गांव की तमाम समस्याओं का अंत होगा और अधिकारियों के गांव में आने से लोगों में भी जागरूकता आएगी। सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है। शिविर लग रहा है जिसमें हमारे गांव की समस्याएं सुनी जा रही हैं। तमाम शिक्षा अधिकारी और राजस्व के अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी सब आ रखे हैं। हमारी नॉर्मली समस्या पहले तो सड़क की, बिजली, पानी की है, वो तो है, और हमें कार्रवाई है ये जहाँ खनन के ट्रक चलते हैं। हमने बहुत बार इसका विरोध भी किया, कार्रवाई भी की, पर कुछ हुआ नहीं। शायद आज उम्मीद है कि आज कोई कार्रवाई हो वहाँ, क्योंकि गाँव वालों को वहाँ बहुत परेशानी होती है आने जाने में। जैसे गर्मियों में, बरसात में वहाँ गड्ढे, पानी, इससे बहुत दिक्कत होती है। शायद यहाँ कोई कार्रवाई हो जाए आज, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार रहेगा हमारे। डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने कहा कि सरकार का यह कदम गांव की खुशहाली के लिए है, इसलिए गांव के लोगों को बढ़ चढ़ कर इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ताकि उनकी समस्याएं खत्म हो सके। मुख्यमंत्री जी की सरकार की तरफ से ये योजना है कि गांव-गांव जाके एक जो पात्र व्यक्ति है उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और संबंधित विभाग उसमें हर बैठक में सम्मिलित हो और अपनी जानकारी ले, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, और हर व्यक्ति को, हर पात्र को उसका लाभ मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम हो रहे हैं
और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ भी मिल जाना चाहिए। और अभी तक ये 2 ब्लॉकों में चल रहा है। यहाँ पर सभी संबंधित विभाग आ रखे हैं, कुछ विभाग नहीं आए, उनको सूचना की जाएगी। तो गांव के लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें ताकि आपकी समस्या अधिकारियों के सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें ताकि गाँव की जो भी समस्या, आम आदमी की जो भी समस्या हो, उसे जनता और जो हमारे यहाँ पे अधिकारी लोग हैं उसका निस्तारण करें। डोईवाला विकास खंड में तारीख को रायवाले में भी कार्यक्रम किया गया जिसमें कि कुछ संबंधित विभाग नहीं आए थे, इसकी सूचना हमने आगे पहुंचाई, तो आज संबंधित विभाग सभी आ रखे हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में अधिकारियों की टीम का नेतृत्व जिला विकास परियोजना अधिकारी ने करते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर अब जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। इसलिए हर ब्लॉक के 2 ग्राम पंचायत में प्रति सप्ताह इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से गांव के लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से सुनकर उनका समाधान करना हमारे अधिकारियों का कर्तव्य है। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से भी गांव के लोगों को अवगत कराया जा रहा है ताकि गांव के लोग सरकार की जन सरोकार से जुड़ी विकास योजनाओं का लाभ ले सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक सेल बना है CMQRT, चीफ मिनिस्टर क्विक रेस्पॉन्स टीम। उसके तत्वावधान में हर विकास खंड में 2 स्थानों पर प्रति सप्ताह शिविर का आयोजन किया जाना है। और इसमें इसका जो मोटो है वो ये है कि त्वरित समाधान मिले। किसी की शिकायत है तो खंड स्तरीय अधिकारी और यथासंभव यदि हो तो जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसका त्वरित समाधान वहीं कर दिया जाए। और यथासंभव जो भी यदि समय भी लगता है तो न्यूनतम समय लें। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें समय की लगने की संभावना है। चुनावी साल नजदीक आ चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार और संगठन के साथ मिलकर लगातार आम जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को बताने के साथ ही गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम ब्लॉक के हर 2 गाँव में करने जा रही है, जिसका लाभ 2022 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत को और भाजपा सरकार को मिलने की उम्मीद भाजपा नेताओं को है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीण जनता शासन प्रशासन के इस कार्यक्रम को कितना सहयोग कर इसका लाभ लेती है, क्योंकि गांव में आज भी तमाम समस्याएं हैं जिनके निराकरण अधिकारी ही कर सकते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। पार्टी में हल्द्वानी में हरीश रावत ने समर्थकों के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लड़ने को लेकर समर्थकों ने मांग की, जिस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इशारों में हरदा कैंप पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कभी रवैया रखा अपने सरकार ने इसको तमाशा अगर एक बार चल रही तो रुकती नहीं है। ये लगे घंटी बजाने, ताली बजाने, थाली बजाने, कभी दिया जलाने। रवैया रखा, केंद्र की सरकार ने इसको तमाशा बना दिया। पहले मोदी जी लगे घंटी बजाने, ताली बजाने, थाली बजाने, कभी दिया जलाने। रवैया रखा, केंद्र राष्ट्रीय महासचिव हैं, किसी को क्यों गलतफहमी है कि उनका नेतृत्व नहीं होगा। भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने प्रीतम सिंह जी को अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो अध्यक्ष जी की टीम में सब लोग जितने हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान के पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सारे ही लोग जो हैं वो एक टीम के रूप में काम करते हैं। बाजपुर में कोविड-19 के बीच बिना अनुमति के साप्ताहिक हाट बाजार लगाने का आरोप लगाते हुए
फड़ एवं लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर हाट बाजार को तत्काल रूप से बंद कराने की मांग की। बता दें कि नगर में साप्ताहिक हाट बाजार लंबे समय से लगता आ रहा है, लेकिन कोविड-19 के बीच हाट बाजार को बंद करा दिया गया था, जिसको लेकर खोखा, पटरी और हाथ ठेली लघु व्यापार एसोसिएशन से जुड़े व्यापारी एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान से मुलाकात की और साप्ताहिक हाट बाजार लगा रहे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए बाजार बंद कराने की मांग की। बाजार लग रहा है बाजपुर में, ये यहाँ नहीं लगना चाहिए। ये हमने नगर पालिका के ईओ साहब और चेयरमैन साहब से कहा था कि बाजार नहीं लगना चाहिए, वो मना करते हैं। उसके बाद भी ठेकेदार के अनुमति में ये बाजार लगाया जा रहा है, तो यहाँ नहीं लगना चाहिए। तो कोरोना महामारी के उसमें भीड़ भाड़ बहुत रहती है और इससे अपनी जान को खतरा बना रहता है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक किसानों पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कृषि बिल को लेकर किसानों पर हो रहे उत्पीड़न पर अब राजनीति गर्म होने लगी है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने किसान और कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हरीश रावत का मानना है कि जो बिल किसानों के लिए बनाया गया है वह किसानों को ही पसंद नहीं है, तो उसको बनाना ही बेकार है। ज्ञान हथेली पर लेकर के, आंखों में आंसू लेकर के केंद्र सरकार के दरवाजे पर आया है, दिल्ली में आया है। और जिस तरीके से उनको रास्ते में रोकने का प्रयास हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसान ना आए हों शत्रु सेना। और केंद्र सरकार घमंड में चूर है, उनको उनसे बातचीत करनी चाहिए, कोई शर्त बातचीत में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अच्छा हो कि वो ये फैसला ही करे कि भाई कानून जिनके लिए तुम कह रहे हो कानून बनाया, वही किसान कह रहे हैं हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो हमारे विरोध में, ये तो हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में जोर शोर से संचालित हो रहा है। इस योजना के तहत पशुओं का उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता के सामान्य वीर्य से पशुपालकों के द्वार पर निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना फेज 1 की सफलता को देखते हुए फेज 2 को 1 अगस्त 20 से पुनः प्रारंभ किया गया है। ये 31 मई 2021 तक चलेगी। प्रत्येक जनपद में 50,000 कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 3 लाख कृत्रिम गर्भाधान देसी नस्ल के लिंग वर्गीकृत वीर्य से मात्र 100 रुपए के विशेष अनुदान पर किए जाएंगे, जबकि इसका वास्तविक मूल्य 1150 रुपए है। इसके उपयोग से 90% बचियां ही होंगी। बढ़ेगी कृषक आय, छाएगी खुशहाली। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालक भाई शीघ्र अपने नजदीकी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता से संपर्क करें। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशुपालन विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला पंचायत पर जांच टीम गठित करने के साथ ही जांच भी शुरू हो गई है। जिला पंचायत की योजनाओं की लिस्ट पब्लिक के बीच तेजी से वायरल हो रही है। ग्रामीणों में भारी रोष
जिला पंचायत के खिलाफ दिख रहा है, जिसका कारण है वायरल योजनाओं की लिस्ट में धरातल पर कोई भी कार्य न होना। जिला पंचायत की योजनाओं का पैसा जिला पंचायत में जवाबदेह लोग डकार गए हैं। हमारे गांव में तो सिलक्यारा से ब्लू नोटिस संपर्क मार्ग था, जिसमें कि हमने देखा नहीं कि न काम हुआ ना उसमें कोई रास्ता बना। इसके अलावा एक ब्लू नोटिस है और बगीचे तक का मार्ग दिखा रखा है, जिसमें कि कोई भी काम नहीं हुआ है और हम लोगों को यहाँ पता भी नहीं है कि यहाँ पर काम हुआ हमारे गाँव से। जिला पंचायत के कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत की थी जी, तो उसकी जांच के लिए फिर डीएम साहब ने मुझे कहा है, मैं और ट्रेजरी अफसर साहब इसमें मेंबर हैं। उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक में बने मुलाना पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लगभग 3 माह से पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। 10 वर्षों पूर्व लगभग 1 करोड़ 50 लाख की लागत से बने गेस्ट हाउस में ना तो कोई भी साइन बोर्ड है। गेस्ट हाउस में किसी वीआईपी के आने पर चौकीदार को बाहर से पानी लाकर व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी की किल्लत को लेकर पहले भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अब यह देखना होगा कि इस समस्या का कब तक होगा निदान। ये विलम्ब करता हूँ कि यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था है 3 महीने से ठप चल रही है और ये पानी जो हमारे कर्मचारी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे चौकीदार जी हैं, उनको पानी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जो हमारे जो गेस्टेड बाहर से आ रहे हैं उनको पानी समय से नहीं मिल पाता है। जो कि हमारे चौकीदार जगदीश कुमार जी हैं, ये पानी की व्यवस्था हैंडपम्प से लाते हैं, बाल्टियाँ, तो उनकी व्यवस्था करवाते हैं। तो बहुत दिक्कत आ रही है, 3 महीना हो चुका है, एक भी बूंद पानी का नहीं यहाँ पे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब 10 बार विभाग को सूचित किया है, पीडब्ल्यूडी को किया है, इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। और हम जो लिखित में दे चुका है, कई बार विधायक के माध्यम से बोला है, हमने खुद भी बोला है। मिनी स्विट्जरलैंड से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता और तुंगनाथ में पर्यटकों की भरमार लगी हुई है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। यहां कुछ ही दिन पहले बर्फबारी हुई है, जिसके बाद से इस स्थल की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। वैसे दिसंबर तीसरे सप्ताह तक इस क्षेत्र में ज्यादा बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार अभी से बर्फबारी होने से पर्यटकों ने यहां आना शुरू कर दिया है। पर्यटक यहां की बर्फबारी का आनंद उठाने तो आ ही रहे हैं, मगर शौचालय, बिजली और दूर संचार की कोई सुविधा न होने से उन्हें मायूसी भी देखने को मिल रही है। सैलानी यहां रुकने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन सुविधा न होने के कारण वे भाग जाते हैं। ऐसे में क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय पर भारी असर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले स्थानों पर अच्छी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ धाम में बर्फबारी होने के कारण निचले क्षेत्रों में ठंड भी बढ़ गई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक चोपता पहुंच रहे हैं। यहां से तुंगनाथ की दूरी 3.5 किलोमीटर है। तुंगनाथ भगवान के कपाट पिछले माह बंद हो चुके हैं। बावजूद इसके पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही बर्फबारी में नृत्य भी कर रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाने वाला पर्यटक स्थल चोपता में इस बार अच्छे से अच्छी बर्फबारी हो रही है। क्षेत्र में लगभग 2 से 3 फीट के करीब बर्फ जमी हुई है, जिसमें इन दिनों देश के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठाने चोपता पहुंच रहे हैं। जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन सरकारों की ओर से इन पर्यटक स्थलों को संवारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
प्रसिद्ध पर्यटक चोपता क्षेत्र सेंचुरी एरिया में आने से आज तक यहाँ विद्युतीकरण नहीं हो सका है। इससे देश विदेश से घूमने पहुंच रहे पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा निगम ने क्षेत्र को विद्युतीकरण करने के लिए कई बार भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक क्षेत्र का विद्युतीकरण नहीं हो सका है। इसके अलावा क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सरकार व्यवस्थाएं नहीं जुटा पा रही है। चोपता दुगलबिट्टा में बना गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी खंडहर में तब्दील हो गया है। इसके लिए भी सरकार और शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी भी बहुत ही शानदार और इतना अच्छा मौसम था उस समय कि पर्यटकों के लिए बहुत ही शानदार था। और अगर वहाँ पे जरा लाइटिंग की व्यवस्था और दूरसंचार सुविधा की व्यवस्था हो जाती तो वो हमारे उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम स्थल हो जाता वो। बता दें, हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक चोपता पहुंचते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के निकट व केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का मुख्य पड़ाव होने के कारण यहाँ तीर्थ यात्रियों का तांता भी लगा रहता है। बावजूद इसके अभी तक इस स्थान पर एक स्थायी शौचालय तक की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। चोपता में एक भी सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं है। सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे तुंगनाथ का स्थल है, जो ये पर्यटक स्थल है, इसका विकास करने के लिए इसको उत्तराखंड देश विदेश स्तर पर इसको लाया जाए और यहाँ पे दूरसंचार की अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए और साथ ही लाइटिंग व्यवस्था भी वहाँ पे मुहैया करवाई। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। चोपता के अंदर जो है कुछ लीगल समस्याएं पैदा हुई हैं और पर्यावरण को लेकर के वहां पर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। उसको लेकर के हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे जैसे चोपता जैसे स्थल का बहुत तेजी से विकास होना चाहिए। वहां पर कैंपिंग भी होती थी, वो भी रोक दी गई। तो निश्चित रूप में हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट को बताएंगे कि हमारे जो रमणीय स्थल हैं इस प्रकार से उनमें रोक नहीं लगनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। चोपता के साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों में अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिस कारण पर्यटक इन स्थलों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।